अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अब इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, एक ग्राफ है और एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ये दो पॉइंट हैं, अलजेब्रिक क्या होगा, अलजेब्रा की फॉर्म है। अलजेब्रा में हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स भी होंगे, ऑल इंक्लूड, टोटल इसमें जो इंक्लूड है वो है अल्फ़ाबेट्स, इसमें ए टू जी सारे इसमें जो वेरिएबल हैं अलजेब्रिक होंगे और इसमें सारे कांस्टेंट नंबर्स ए टू जी, इसमें सारे जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल एक एट ए टाइम, एक टाइम में दो वेरिएबल होंगे, एक हमारे पास डिपेंडेंट होगा, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके अलावा बाकी सारे कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस में इसमें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इज़ दी डोमेन। अब इसमें हमारे पास y इज़ दी रेंज। अब x इसमें डोमेन है, y इसमें हमारे पास रेंज है। अब अलजेब्रिक फंक्शन ग्राफ में कैसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन सा फंक्शन हमारे पास कौन सा हमारे पास ग्राफ फंक्शन होगा, कौन सा ग्राफ हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अगर फंक्शन होगा तो क्या कंडीशन होगी उसकी, फंक्शन नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी। अब इसमें हमारे पास एक प्रैक्टिकली फॉर्म में ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हम लेफ़्ट टू राइट बना दिया है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब ये हमारे पास x प्राइम, ये हमारे पास y प्राइम। y प्राइम का मतलब नेगेटिव वैल्यू, x प्राइम का मतलब नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब जब भी हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रा करेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन के मुताबिक हमें कैसे पता चलेगा क्या ये ग्राफ हमारे पास फंक्शन अब इसमें हम कैसे चूज़ करें कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। इन दोनों में एक ऑप्शन होगा हमारा। अब एक सिंपल सी बात है, छोटा सा पॉइंट अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आप लोग ई कैट का MCQ अटैम्प्ट कर सकते हैं, सेम इसी कंडीशन का होगा। अब इसमें हमारे पास जब एक स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट करता है, कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 2 3 4 5, एट ए टाइम 5 पॉइंट्स पे ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ने कट किया है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, अगर हम इसमें एक और फंक्शन ड्रा करते हैं, ये x है, ये y है, तो इसमें एक और मैंने ग्राफ ड्रा किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है। स्ट्रेट लाइन रेड ड्रा करते हैं जिस तरह हमने पहले ड्रा किया है। अब हमने एक स्ट्रेट लाइन इसमें से ड्रा किया है जो कि हमारे पास इलांग x एक्सिस है, y एक्सिस नहीं, इलांग x एक्सिस, y का पॉइंट है और इलांग x एक्सिस है, यहाँ पे x 0 है। अब इसमें हमारे पास इसने कितने पॉइंट पे कट किया है, इसने जस्ट एक पॉइंट पे ग्राफ को कट किया है, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। कंडीशन की समझ आ गई। इसमें कंडीशन हमारे पास कि एक फंक्शन, एक ग्राफ हमारे पास उस वक्त फंक्शन होगा जब उसमें जो स्ट्रेट लाइन हमने क्रॉस की है किस फॉर्म के मुताबिक, इस फंक्शन के मुताबिक। इसी फंक्शन के मुताबिक अगर हम उसमें से लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन हमारे पास एक पॉइंट पे कट करती है तो वो ग्राफ हमारे पास फंक्शन कहलाता है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये हमारे पास ग्राफिकल ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारे पास इसका मेन पॉइंट था। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स पे।
इसमें मैक्सिमम 12 से 13 लिखी गई है, 12 से 13 हमारे पास फंक्शन की टाइप्स बताई गई हैं। आप बहुत सारी बना सकते हैं। जो पहले हम टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन की, वो हमारे पास उसकी लिंक के मुताबिक था, और ये हमारे पास सिंपल मुख्तलिफ इक्वेशंस की कंडीशंस के मुताबिक है। नंबर 1, अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ETC। ETC का मतलब होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म हो जाए उससे आगे भी ये वैल्यूज़ चल रही हैं, आगे तक भी हैं। तो अब इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स, अब सिंपल सी बात, इनकी डेफिनेशन मैं ओरली बताता जाऊंगा और आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। नंबर 1 हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होंगे हमारे पास? अब अलजेब्रिक फंक्शन जो हमारे पास होंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूड हों, वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। कौन सा फंक्शन? y = f(x), अलजेब्रिक फंक्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होगा? ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल कंडीशंस हों। कौन सी? सिंपल सी बात, इसमें हमारे पास अगर ये फॉर्म है f(x) = ax⁴ bx² cx + d, पोलिनोमियल कंडीशन हमारे पास कौन सी होगी? पोलिनोमियल कंडीशन ऐसी जो हमारे पास डिसेंडिंग से असेंडिंग तक पॉइंट्स आए। डिसेंडिंग मतलब लास्ट से फर्स्ट तक, 3, 2, 1 और उसके बाद कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक है। पोलिनोमियल फॉर्म है n से लेकर 0 तक, xn से लेकर xn, xn-1, n-2 अप टू so on, x3, 2, 1 और 0, एक सीक्वेंस हमारे पास हो, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। f(x) है तो फंक्शन है, इक्वल टू 0 लगा दे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या होगा? ए फंक्शन हैविंग डिग्री 1, ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो। f(x) = ax + b, वेरिएबल कौन सा होगा? वो वेरिएबल होगा जो x के साथ लगा हुआ है। x के साथ कौन सा है? वो सॉरी, फंक्शन f के साथ है। f के साथ क्या लिखा हुआ है? x है। x क्या कहलाएगा इसमें हमारे पास?
एक्स वेरिएबल कहलाएगा। इसके अलावा पहले बता चुका हूँ जो भी अल्फ़ाबेट इसके अंदर इंक्लूड हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वैल्यूएबल कौन सा है, जो एफ़ के साथ है, फंक्शन के साथ है। एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन डिपेंड कर रहा है वेरिएबल पे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तीसरा हमारे पास, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ए फंक्शन हैविंग डिग्री 2, इसमें हमारे पास जिसकी डिग्री 2 हो, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फंक्शन हमारे पास अगर इक्वल टू 0 लगा दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अगर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। इसकी सेकंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। आइडेंटिटी, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हूँ जिसकी, अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब ये हमारे पास तो ये अगर हमारे पास कंडीशन है तो इसी के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट साइड हमारे पास इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। लेफ़्ट साइड, अब इसके पेयर बनाया जाए तो यही बनेंगे। -3x है तो ये हमारे पास -3 -2x, सिर्फ x हो। हाँ, अब इसको लिखा जा सकता है -3 + 2, तो ये हमारे पास -6 बनेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन दोनों साइड से सेम है। -3x + 2x मल्टीपल करें तो -6 बनेगा, उनके पेयर बनाए जाए कॉमन लेके तो ये फॉर्म बनेगी। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई वेरिएबल इंक्लूड ना हो। मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए भी कहा जा सकता है या कोई भी फॉर्म बना लें, 5a + 9। देखें फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। एक्स इसमें क्या है, वेरिएबल है। ए क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे नंबर कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए फंक्शन इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इन्वॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन कास टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दें, कास लिख दें, टेन लिख दें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। हाइपरबोलिक की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स साइन एच एक्स, एच का मतलब हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फॉर्म आ जाएगी। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर मैक्सिमम पेपर्स में भी आते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। अब हमने इनको डीपली ऑब्ज़र्व करना है और इसकी मुकम्मल डेफिनेशंस को डिस्कस करना है कि हमारे पास ये मेन पॉइंट्स क्या हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इवन और ऑड। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, if y is easily expressed in term of
independent variable x, then y is called an explicit function of y। तो ये हमारे पास y का एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी एक्सप्लिसिट फंक्शन की, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे है। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे हो गया, इसकी बात को समझें। ईजिली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्म होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास जो x है इसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म x और y दोनों सेपरेट हैं, तो ये फॉर्म हमारे पास एक्सप्लिसिट है। अब हम इम्प्लिसिट की फॉर्म में आते हैं। अब इम्प्लिसिट की फॉर्म में आते हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या है। अब इम्प्लिसिट इफ़ x एंड y are so mixed up and y cannot be expressed in the term of it is called implicit फंक्शन ऑफ y। अब ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y है। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये फॉर्म हमारे पास, अब देखें इसमें अगर x कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे y ओवर x बन जाता है, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर बन जाता है, इधर भी x स्क्वायर आ जाता है। ये इस तरह x और y आपस में मिक्सअप हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये फॉर्म हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाती है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं। अब इवन फंक्शन क्या होगा, अब इस एक एक्सप्रेशन के मुताबिक हमारे पास इवन फंक्शन की वेरिफिकेशन की जाएगी। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर
अब इसमें हम x की जगह पे नेगेटिव माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये नेगेटिव फॉर्म बन गई ना। ये तो हो गया f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये 4 और ये 2। 4 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास क्या है, 4 और 2 ये दोनों हमारे पास कौन से नंबर हैं, इवन नंबर हैं। ऐसा नंबर जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। ऑड नंबर होता तो ये 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड ना होता। जब भी नेगेटिव की पावर हमारे पास इवन नंबर हो तो हमेशा इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। नेगेटिव की पावर अगर हमारे पास इवन हो, नेगेटिव की पावर इवन है x की पावर 4, नेगेटिव की पावर इवन है तो एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन कौन सा है, यही है ना, तो इसकी जगह पे f ऑफ x लिखा जा सकता है। तो अब हम इसको लिखेंगे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो इसको कौन सा फंक्शन कह सकते हैं, इवन फंक्शन। ये तो हो गया हमारे पास इवन फंक्शन। अब हम आते हैं ऑड फंक्शन की तरफ। अब ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कैसे होगी हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है, इसी के मुताबिक लिखा जाएगा कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस का x की पावर 5 x की पावर 3। ये हमारे पास फॉर्म्स हैं। अब इसको लेते हैं कि इसी फॉर्म के मुताबिक हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3, x की पावर 5 है। इसी के मुताबिक नेगेटिव की पावर इवन थी तो ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो ये नेगेटिव होगा। अब ये हमारे पास नेगेटिव की पावर अगर हमारे पास ऑड है तो ये नेगेटिव रहेगा। 5 और 3 क्या है हमारे पास, ऐसे नंबर हैं जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। ये दोनों नंबर हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं। 5 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे पास दोनों नंबर हमारे पास ऑड हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3, दोनों में से नेगेटिव कॉमन लें तो x की पावर 5 x की पावर 3। ये किसके इक्वल है, ये फॉर्म है, इसकी जगह पे f ऑफ x लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म हमारे पास आएगी। तो क्या लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के मुताबिक, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है। चले जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे।